हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गया हूँ एक अमेजिंग सी स्टोरी जिसका नाम है मिसू एंड सुमरे वैम्पायर लाइफ लव स्टोरी सीजन 1 की एपिसोड 6। प्रीवियस स्टोरी को अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मिसू उठ गया होता है और उठते ही उसे सुमरे संभाल लेती है। उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। मैंने उसे सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मिसू कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी हमारी सुमरे कहती कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। यहाँ पर सुमरे से मिसू पूछता है कि क्या वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए हॉस्पिटल जा सकता है। फिर यहाँ पर सुमरे उससे कहती कि वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर ध्यान दे और ये दलिया है उसे खा ले। यहाँ पर मिसू सुमरे से कहता है कि वो उसे नहीं खाएगा। इस पे हमारी सुमरे उससे कहती कि उसे अपना फिटनेस स्टैंड अच्छी करनी होगी ताकि वो अपने सिस्टर से मिलने जा सके, इसलिए वो इस दलिया को खा ले। हम देखते हैं कि उस दलिया को खाने के लिए वो उसे पाउल तो लेता है, लेकिन उसके हाथ काँप रहे होते हैं। ये चीज़ हमारी सुमरे भी नोटिस कर लेती है और उस दलिया के बाउल को अपने हाथों में लेती है और उस डालिए को अपने हाथों से मिसू को बड़े प्यार से वो डालिए खिलाती है। सीन शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पर सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मिसू अपने सिस्टर के साथ होता है। यहाँ पर मिसू अपने सिस्टर से कहता है कि क्या वो उस डलिए को खाएगी क्या। पर मिसू की सिस्टर मिसू से कहती है कि अभी तो उसकी मन नहीं है उसे खाने की। यहाँ पर मिसू अपने सिस्टर को पूछता है कि क्या वो यहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील कर रही है। वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि अगर मैं मेडिसिन लगातार लेती रहूँगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम देखते हैं कि मिसू की सिस्टर मिसू से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगती है कि तुम्हें वहाँ पर इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज सहन करनी पड़ती है उस स्कूल में, बट मेरी सेहत जैसी है इस हालत में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उन व्यापार से भीख ही मांग सकती हूँ कि वो तुम पर खुद मर्जी निकाले। फिर मिसू की सिस्टर कहती है कि मैं कितना यूज़लेस हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकती। मिसू की सिस्टर कहती कि हमें उन वैम्पायर के साथ रहना पड़ रहा है, जबकि मैं जानती हूँ कि इन वैम्पायरों ने ही हमारे मॉम डैड को मारा है। यहाँ पर अब हम दिखते हैं कि हमारा जो मिसू होता है वो अपने सिस्टर को गले लगा लेता है, कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मेरी सिस्टर तुम ब्रीव और रेडी हो, बहुत सीरियस बीमारी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसू कहता है कि हमारी सिचुएशन कैसी भी हो सिस्टर, मुझे पता है कि हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो इस सिचुएशन से भी निकल जाएंगे। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जो मिसू होता है वो अपने सिस्टर को कहता है कि चलो अब ये दलिया को खा लो, जिस पे वो कहती है कि ठीक है। मिसू कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक एप्पल काट के दूँ? तभी उसकी सिस्टर कहती कि वो उस एप्पल को तभी खाएगी जब वो उसे खुद ही खिलाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी सुमरे भी मिसू के साथ आई होती है और वो ये सब सुन रही होती है कि मिसू अपने सिस्टर के साथ रहते हुए काफ़ी स्माइल कर रहा था। फिर हमारी सुमरे कहती है कि तो ये लड़का स्माइल भी कर सकता है और वो बहुत खुश हो जाती है हमारे मिसू को स्माइल करते हुए देखकर। कि अपना मिसू कहता है कि समय हो चुका है। फिर हमारी सुमरे कहती कि तो अब हम चलते हैं यहाँ से। मिसू उसके साथ चला जाता है। फिर रास्ते में सुमरे उससे कहती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे वहाँ पर रुकने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसू बोलता है कि वो उन चीज़ों से पीछे नहीं भागेगा बल्कि उनका डट के सामना करेगा। फिर अपना मिसू अपने मन में कहता है कि सुमरे, मैं तुमसे एक चीज़ की आशा करता हूँ कि तुम मुझसे मेरा फ्रीडम नहीं छीनोगी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो अपने मन में बोल रहा होता है कि उसे अपने
सिस्टर का प्रोटेक्शन किसी भी हालत में करना है और जब उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब उसे वो कहीं दूर ले जाएगा। यहाँ पर हमारी सुमरे कहती कि ऑलराइट, मैं तुम्हारी फ्रीडम को रोकूंगी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है सुमरे अपने ताकेशी नाम के दोस्त के साथ होती है। हमारे सुमरे को कहता है कि तुम्हें मिस्सू पसंद आने लगा है, इसीलिए तो तुम उसके सिस्टर की हेल्प कर रहे हो। तभी हमारी सुमरे उसकी बात काटते हुए अपने दोस्त से कहती है कि क्या तुम मेरी एक इंफॉर्मेशन निकालने में मदद कर सकते हो। ताकेशी से सुमरे कहती है कि क्या वो उस लड़के को खोजने में मदद कर रहा है जिसने मिस्सू के कंडीशन के बारे में उसके सिस्टर को बताया है कि वो एक वैम्पायर के साथ कितने दिनों से रह रहा है। पर ताकेशी सुमरे से कहता है कि ऑलराइट, मैं उस लड़के के बारे में पता करने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर यहाँ पर हमें कैंपस का सीन दिखा देता है जहाँ पर जो एक लड़का होता है जो हमेशा मिस्सू को परेशान करता रहता है, वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। अपना मिस्सू उसे घूरने लगता है तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें बुले करना यहाँ का ऑफिसर रूल है। हमारा मिस्सू बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। लड़का कहता है कि इस टू फाड़, चलो अब सेटिस्फाई करते हैं। वो उसे एक और थप्पड़ मारने के लिए जा रहा होता है, फिर हमारे मिस्सू उसके हाथ को पकड़ लेता है, फिर वो उसके हाथ को रोक देता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्सू के पीछे एक दूसरा लड़का आता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारे गालों में ऐसा क्या लिखूं। फिर अब हम देखते हैं कि पीछे से एक न्यू कैरेक्टर आता है जो उस लड़के को धक्का दे देता है।